नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम खड़े हुए हैं बेलपत्र के वृक्ष के पास। यदि आपको हमारा यह ब्लॉग सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यह जानकारी सही है या गलत है, जो कुछ भी हो। और आप भोले बाबा के भक्त हैं या राम जी के भक्त हैं, जिसके भी भक्त हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये ब्लॉग कैसा अच्छा लगा। तो हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि हमें बेलपत्र किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन हमको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमको यह बेलपत्र एक सोमवार को और एक चतुर्दशी को, एक द्वादशी को भी, तुलसी तो द्वादशी को टूटती नहीं है, लेकिन बेलपत्र भी, और अष्टमी तिथि को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, इस दिन हमें ये बेलपत्र भूल करके भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये शंकर जी के 14 अमावस्या है, ये शिव जी के। और जो शिवरात्रि होती है, हर महीने की संक्रांति पड़ती है, उसको भी नहीं तोड़ते हैं। और जब हमारे पास बेलपत्र नहीं हुआ करें तो क्या किया करो कि जब बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र के लिए आप जैसे शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र पड़े हुए रहते हैं, उन बेलपत्रों में से बेलपत्र लेकर के, जो शंकर जी के पास डले रहते हैं, जो चढ़े हुए रहते हैं, उन बेलपत्रों में से बेलपत्र उठा करके और बेलपत्र को धुल करके तोड़ लिए जाते हैं। और नहीं तो फ्रिज में, अब तो सुविधा है, फ्रिज है सबके घर पे, तो फ्रिज में से में रख दो बेलपत्र। जैसे हम ये तोड़ लेते हैं और जैसे कल तोड़ के सोमवार के लिए रख देंगे, सोमवार को भी बेलपत्र भूल के नहीं तोड़े जाता, तो इसे तोड़ करके फ्रिज में रख दो, रुमाल से लपेट के रख दो, किसी डब्बे में बंद करके रख दो, किसी टोकरी में रख दो और रख दोगे। बेलपत्र ख़राब नहीं होता। जैसे ऐसे खड़े के खड़े बेलपत्र आप रख दोगे ना, तो ऐसे कि ऐसे ही बेलपत्र हमारे रखे हुए रहते हैं। और बेलपत्र का पौधा तो घर में बहुत शुभ होता ही है, इसका हम ब्लॉग पहले भी डाल चुके हैं, फिर भी हम कह रहे हैं, ये उत्तर पूर्व की ओर बेलपत्र का पौधा लगा हुआ होना चाहिए। दिशा इसकी ये बहुत अच्छी दिशा होती है, पूर्व दिशा हो और या उत्तर की दिशा हो, इस दिशा में ये बेलपत्र का पौधा हमें बहुत लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, धन संपदा के लिए बहुत अच्छा ये बेलपत्र का पौधा माना गया है। तो ये पौधा क्या साक्षात शंकर भगवान ही है, तो इसको हम ऐसे बेलपत्री को तोड़ना चाहिए। 14 हमने कितने बता दिए? सोमवार, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और शिवरात्रि और सोमवार, इसको बेलपत्री को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। और जब तेज़ धूप हो जाए, जैसे 12 बजे, 12 बजे के बाद भी हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, रात्रि में भी नहीं तोड़ना चाहिए। जब रात्रि हो अधिक तब भी हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। रात्रि का बेलपत्र तो तोड़ने की वजह से आपको अगले जन्म में अंधे भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं कि शास्त्रों में कि रात्रि को बेलपत्र तोड़ने वाले अंधे होते हैं, इसलिए हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र की जितनी भी जानकारी आपको पास हो वो हमें और आप लिखना कि बेलपत्र को किस तरह से तोड़ें, किस तरह से नहीं तोड़ें। और देखभाल की कोई, वैसे बेलपत्र की ज़्यादा देखभाल नहीं होती है हमारे। देखो आप देख ही रहे हो, ये घर में ही लगा हुआ बेलपत्र का पौधा है और कितना हरा भरा पौधा हो रखा है, कितना बड़ा पौधा भी है, देखो कितना बड़ा है। देखो ये हम आपको बेलपत्र दिखाएं, यहाँ तक देखो कितना बड़ा पौधा है। ये पूरा पौधा, ये देखो आप देख रहे हो, ये पूरा पौधा हमारा बेलपत्र का ये लगा हुआ है, बहुत बड़ा पौधा है। और इससे इतने बेलपत्र हो जाते हैं कि तुम्हें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ताज़ी बेलपत्र नहीं मिलता है, घर में लगा हुआ रहता है, तो हमें ताज़ी बेलपत्र भी मिल जाता है। शंकर भगवान पे चढ़ाने के लिए हमें ताज़ी बेलपत्र मिल जाता है। अगर घर में नहीं होगा तो फिर कैसे तुम ताज़ी बेलपत्र लेके आओगे? प्रतिदिन पार्क में तो जाओगे नहीं, इसलिए ये घर में ही बेलपत्र लगा लेते हैं इस दिन। और दूसरी बात, जब हम शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, तो शंकर भगवान पे हम बेलपत्र चढ़ाने के लिए उसमें चंदन रोली, जैसे ये तीन डंडी है ना, ये 3 डंडी, इसके बीचों बीच लगाने से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का लिए ये चंदन हम लगा देते हैं। जब हम नीचे शंकर जी पे चढ़ाते हैं, हमने कई वीडियो डाल रखे हैं, उसमें शंकर जी पे चढ़ाने इसमें चंदन ज़रूर लगाते हैं। उसका भी मैं बताऊंगी, अगली ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि शंकर भगवान पे
बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम चंदन क्यों लगाते हैं, रोली चंदन लगाने का हाथ से पुराण में जो मैंने पढ़ रखा है वो आपके समक्ष आपको जानकारी देने के लिए वह ब्लॉग भी बनाऊंगी कि चंदन क्यों लगाते हैं। अभी तो मैं यही बता रही हूँ किस तिथि को बेलपत्र तोड़ना चाहिए, किस तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्री के नीचे हमें गंदगी नहीं रखना चाहिए, बेलपत्री रात्रि को नहीं तोड़ना चाहिए, और सोमवार को तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं सोमवार का व्रत कर रखा है और सोमवार को बेलपत्र तोड़ने चले जाते हैं, वो लोग तो ये भूल के भी गलती नहीं करें, सोमवार को बेलपत्र तो बिल्कुल नहीं तोड़ें। सोमवार को तो बेलपत्र छूना भी मना है। सोमवार को बेलपत्र, रविवार को आंवला, हाँ ये तो, और तुलसी पत्र, इनको रविवार और सोमवार का तो परहेज करो ही करो। और जहाँ तक हो वहाँ तक आपके पास नहीं बेलपत्र है तो शंकर जी तो बहुत हमें सुविधा दे रहे हैं कि वहीं से ले लो मंदिर में से, और मंदिर में ही हम बेलपत्र धुल लिया करें। मंदिर से उठाने के बाद बेलपत्र को धुल लो, और धुलने के बाद उस बेलपत्र पे चंदन रोली लगा के चावल रख के और शंकर जी को समर्पित कर दिया करो। वही फल आपको प्राप्त होगा जो कि एक आप बेलपत्र पैसों से खरीद के या कहीं से ले कर के चढ़ाओगे, वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा बेलपत्र उठाने के, धोने के और चढ़ाने के बाद। यदि सुविधा है आप कर सकते हो तो पहले से तोड़ के रख लो, और ये तभी कर सकते हो जब आप घर में बेलपत्र लगाओगे। तो सर्वप्रथम पहले बेलपत्र लगाओ, उसके बाद इन तिथियों को तोड़ने से बचो, उसके बाद बेलपत्र को लो और शंकर भगवान पे चढ़ाओ। आपको हमारी ये जानकारी सही लगी हो तो आप शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और लिख देना। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। और क्या एक चौपाई है भोले बाबा की कि उमा कहू में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं एक अपना अनुभव कहता हूँ कि भगवान के भजन के बिना सारा जगत एक स्वप्न में है। ये स्वप्न मान के चलो इस सारे जगत को। इसलिए भगवान भोले बाबा, और भोले बाबा की भक्ति से ही हमें राम भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए भोले बाबा की भक्ति हमें करते रहना चाहिए। और बेलपत्र किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।